हेलो दोस्तों, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। आज आपका दोस्त पंकज सिंह तोमर आया है वापस से आपको पार्ट 2 उस कहानी का सुनाने, पहलवान और भूत की लड़ाई। आप लोगों ने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाइए पहला पार्ट देखिए, ताकि आपको कंप्लीटली पता चल पाए कि स्टोरी में क्या हो रहा है, कहाँ से यहाँ पर पहुँची है स्टोरी। तो आज हम सुनाने वाले हैं पहलवान और भूत की लड़ाई का पार्ट 2। पार्ट 1 भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप जा सकते हैं वहाँ पे पार्ट 1 देख सकते हैं। ये कहानी जो है ये गांव की है जो उत्तर प्रदेश में है, और राम सिंह जी का परिवार है। उनके 2 बेटे हैं, अनिल और रवि। तो अनिल जो है वो पहलवानी में काफ़ी इंटरेस्टेड है। ये जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली कहानी में पिछले पार्ट में बता चुका हूँ। तो अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तभी आप पार्ट 2 को अच्छे से समझ पाएंगे और आपको देखने में मज़ा आएगा। तो कहानी जो है अभी तक पहुंची थी कि जो अनिल जो है वो रात को खेतों में जाना पड़ता है उसे। अचानक से उनके बड़े भाई की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो खेतों में नहीं जा पाते। इस कारणवश अनिल जी को जाना पड़ता है। वैसे अनिल जी रेगुलर खेतों में नहीं जाते हैं, वो पहलवानी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो होता यूँ है कि अनिल जी इस बार गए हैं खेतों में, और वहाँ पे जाते हैं। उन्हें एक व्यक्ति आता है जो पहलवानी के लिए ललकारता है, और पहलवानी के लिए ललकारता है, बार बार ललकारता है। और अनिल जी देखते हैं उसे, तो उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति से लड़कर मैं अपना अपमान महसूस करूँगा, बिकॉज वो दिखने में जो सामने वाला व्यक्ति है वो इतना हष्ट-पुष्ट नहीं था, वो कमज़ोर था। और अनिल जी का मानना था कि ये 2 मिनट से ज़्यादा मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, इससे क्या लड़ूँ मैं। तो उन्हें सामने वाले पर दया आ रही होती है, और वो व्यक्ति बार बार उन्हें ललकार रहा होता है कि वो ताकि अनिल उससे लड़े। तो ऐसा होने पर अनिल को क्रोध आ जाता है, और अनिल मन में सोचता है कि 2 मिनट में इसे लड़ा दूंगा, इसकी भी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी और मेरा भी लड़ने का शौक पूरा हो जाएगा। तो होता यूँ है कि पहला दिन जो होता है उस दिन अनिल जी की लड़ाई होती है, और उस दिन वो बहुत बुरी तरह हारे होते हैं और काफ़ी जख्मी हो जाते हैं। और इसी तरह वो गांव के वैद्य के पास जाते हैं। गांव के वैद्य के पास जब वो जाते हैं तो वो जाते हैं अपने इलाज के लिए, पर वैद्य जी उनके जख्म देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। तो जो हैरानी जो वैद्य जी को है, तो वैद्य जी जो है वो हैरानी से कुछ सवाल करते हैं। यहाँ तक कहानी हमारे पार्ट 1 में दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। आगे की कहानी जो है वो इसके आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा चैनल जो है तीसरी शक्ति भी है। इसका मतलब है कि तीसरी शक्ति भी एग्जिस्ट करती है। जैसे भगवान है और इंसान है, ऐसे ही तीसरी शक्ति भी है जो कि एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। अगर भगवान है तो भूत भी है। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब शेयर से काफ़ी हिम्मत मिलती है, और वीडियो बनाने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाकी सब बातें बाद में, हम पहले आते हैं अपनी कहानी पर। तो होता यूँ है दोस्तों कि अनिल जो है वो काफ़ी जख्मी हो चुका होता है, और वैद्य जी जब उसके शरीर पर बने हुए घाव, जख्म और निशान देखते हैं तो वैद्य जी तुरंत समझ जाते हैं कि ये घाव और जख्म मामूली नहीं है। तो होता यूँ है कि वैद्य जी उससे सवाल करते हैं कि इतने जख्मी घाव आपको लगे कैसे, और ये निशान नाखूनों के पकड़ने के कैसे बने। तो वो अनिल जो है वो अपने साथ हुआ पूरा किस्सा जो है वो वैद्य जी को बताता है कि वैद्य जी, मैं इस तरीके से रात को खेतों पर सो रहा था। एक व्यक्ति आता है, बड़ा साधारण सा व्यक्ति, जो आकर मुझे लड़ाई की चुनौती देता है, और मैं लड़ना तो नहीं चाहता, बट वो बार बार मुझे उकसाता है, और मैं अपने घमंड में चूर होकर उससे लड़ाई कर लेता हूँ, और उसी ने मेरा ये हाल किया हुआ है। वो कुश्ती में मुझे हरा कर गया है, और वो मुझसे ये भी कह कर गया कि मैं कल फिर आऊँगा रात को। और वो 2 से 3 बजे के आसपास आता है। कल 2 से 3 बजे के आसपास आया था, और 4 बजने से पहले वो चला गया। बस इतनी सी बात सुनते ही वैद्य जी ने तुरंत कहा, क्या उसने फिर से आने के लिए कहा है? तो उसने कहा, अनिल जी ने, कि हाँ, उन्होंने फिर से आने के लिए कहा है, और आज फिर मेरी उससे लड़ाई है। लेकिन मैं इतनी शक्ति ही नहीं है मेरे अंदर, और ना ही मैं इतना हष्ट-पुष्ट अब बचा हूँ कि मैं उससे लड़ सकूँ, क्योंकि उसने पहले ही दिन मेरा हाल बहुत बुरा कर दिया है। तो आप कोई ऐसी दवाई दीजिए वैद्य जी जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। तभी वैद्य जी थोड़ी देर विचार करते हैं, और अनिल जी पूछते हैं कि वैद्य जी, आप किस सोच में पड़ गए? तो वैद्य जी कहते हैं कि मैं जो आपसे बात कहूँगा, क्या आप उसे मानोगे? और अगर मानोगे तो इससे काफ़ी आपकी जान भी बच सकती है। तो
अनिल जी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा तो क्या हो गया कि जान वाली बात आ गई, और कौन सी किस चीज़ की बात कर रहे हैं वैद जी। तो वो वैद जी से पूछता है कि वैद जी आप क्या बात कर रहे हैं। हाँ, वैद जी कहते हैं कि हाँ अनिल, मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो अनिल सुनने के लिए काफ़ी उत्सुक हो जाता है और वो वैद जी से कहता है कि ठीक है वैद जी, जैसा आप कहेंगे मैं सुनूंगा भी, और आपकी जो बात कहेंगे मैं उसे मानूंगा भी, पर कृपया करके आप मुझे बताइए कुछ। तो वैद जी ने कहा पहली बात तो ये है कि आपके शरीर पर बने हुए हाथों के निशान ये आपके जीवन भर कभी मिटेंगे नहीं, क्योंकि ये साधारण व्यक्ति के बनाए हुए निशान नहीं है। इतने में अनिल कहता है साधारण व्यक्ति के बनाए हुए निशान नहीं है तो किसके बनाए हुए निशान है। बिकॉज ऑफ अनिल ने क्या होता है ना, बचपन से ही किसी भी अपने से ताकतवर व्यक्ति को नहीं देखा होता है, तो उसके मन में यही होता है कि क्या है, क्या चीज़ है ऐसी के निशान नहीं जाएंगे, बड़े बड़े लोग के घाव चले जाते हैं। तो वैद जी से पूछता है वैद जी आप मुझे साफ साफ बताइए कि बात क्या है। तो वैद जी कहते हैं कि वो जो चीज़ है वो साधारण नहीं है, वो ना ही मनुष्य है ना ही भगवान है, वो तीसरी शक्ति है, और तीसरी शक्ति से जीतना मानव के वश की बात नहीं है। और यदि मानव जो भी है अगर बजरंग बली जी की पूजा कर रहा है या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहा है, सच्चे मन से सच्चा भक्त है, तो ही वो उस चीज़ से टक्कर ले सकता है, और वो भी उस चीज़ से बच सकता है। उसे हरा नहीं सकता है, उसे भगा सकता है या उसे दूर रख सकता है अपने आप से, लेकिन उस चीज़ से वो हरा नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ जो है वो कोई मनुष्य नहीं है जो आपसे हार जाएगा। उसके अंदर एक नेचुरल पावर दिया हुआ है, एक तीसरी शक्ति है उसके अंदर, तो उससे आप नहीं जीत सकते। तो अनिल जी ने कहा कि वो क्यों मुझसे ही क्यों लड़ने आया, और क्या बात थी ऐसी, मुझसे क्या गलती हो गई होगी, मुझे मेरे पीछे वो क्यों पड़ गया है, और वो क्या चाहता है, और वो क्यों उसने पहले दिन और दूसरे दिन फिर से मुझसे लड़ाई करने के लिए बात कही है। तो वैद जी ने कहा कि देखो छलावा जो है, इसको छलावा कहते हैं, छलावा जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है, तो वो जो है वो दूसरे दिन भी आएगा, और उनका 2 ही दिन का जो है समय होता है, वो 2 दिन में व्यक्ति को मन से तन से तोड़कर और वो उसे ख़त्म कर देते हैं, उसे मार देते हैं। और आज आखिरी दिन था, अगर आप मेरे पास नहीं आए होते तो आज बहुत ही बड़ी घटना घटने वाली थी। तो अनिल जी पूछते हैं कि वैद जी बताइए, तो फिर वो छलावा मैं समझा नहीं कैसे क्या है, और मैं कैसे मेरे पीछे ये चीज़ पड़ गई है। तो वैद जी जो हैं वो काफ़ी बड़े भक्त थे हनुमान जी के, और वो पूजा पाठ भी करते थे, और काफ़ी सारी उनकी सिद्धियां भी थी, और काफ़ी समय से उनकी पारिवारिक परंपरा चली आ रही थी वैद जी की। ये सारी चीज़ें उन्हें परंपरा में भी मिली थी, और काफ़ी मंत्रों से उन्होंने काफ़ी शक्ति धारण की हुई थी। तो वो जो है वो बताते हैं कि ये छलावा काफ़ी लोगों के साथ एक ज़माने में हुआ करता था, पहले ही नॉर्मल चीज़ हो गई थी, लेकिन होता यूँ ये छलावा आपको छलता है और वो किसी का भी रूप धारण करता है। तो अनिल जी ने कहा कि मुझे वैद जी जल्दी से इससे बचने का उपाय बताइए, मैं तो उससे लड़ने की तैयारी करने जा रहा था, अगर मैं आपके पास ना आया होता तो शायद मैं बच भी ना पाता, तो मुझे बचाने के लिए कोई ना कोई वैद जी आप कोई उपाय बताइए ऐसा जिससे मैं मेरी जान बच पाए। तो वैद जी क्या करते हैं, वैद जी कहते हैं कि ठीक है अनिल मेरी बात को ध्यान से सुनो, वो व्यक्ति जो छलावा है वो इस बार आपसे लड़ने के लिए आएगा, ठीक है, तो उससे अपना अभिमान दिखाए बिना उससे माफ़ी मांग लेना और कहना कि मुझे ये पता चल गया है कि आप ज़्यादा बलवान हो और मैं कम बलवान हूँ, आप में शक्ति ज़्यादा है और मुझ में कम है। तो छलावा जो है उससे ये बात करना, और मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ, एक बर्तन देता हूँ, उस बर्तन को उन्होंने वैद जी ने काफ़ी मंत्रों से बनाया था, उस बर्तन पे काफ़ी मंत्र वंत्र से काफ़ी चीज़ें की हुई थी और अच्छे मंत्रों से की हुई थी। तो वो जो बर्तन दिया उन्होंने अनिल को, और अनिल को कहा कि ये बर्तन जो है जब वो छलावा जब आए तो उससे कहना कि आप बस मुझे इसमें बर्तन में पानी भर के दे दीजिए कुएं से, और फिर वो पानी पीकर मैं आपसे लड़ना शुरू करूँगा। और फिर अनिल के समझ में तो ये कुछ भी आ नहीं रहा होता माजरा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। फिर वो घर आता है और काफ़ी मतलब संकोच में होता है कि मैं क्या करूं, और अपनी हालत उससे काफ़ी ख़राब होती है, घर वाले भी सब परेशान होते हैं कि भाई क्या बात हो गई। तो वो अनिल का मन नहीं मानता, वो अपने पिताजी से अपनी बात को
अपने घर वालों से बैठ के इस बात को शेयर करता है। देखिए, कोई भी चीज़ आपके जीवन में कोई घटना हो रही है तो अपने घर वालों से ज़रूर बैठकर बात करिए। जब आप घर वालों से बैठकर बात करते हैं तो समाधान ज़रूर मिलता है। आप सोचते हैं कि नहीं, ये सपोर्ट नहीं करेंगे और ये मुझे डांटेंगे, ये वो सब चीज़ें सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती है, बट एंड ऑफ द मैटर वो आपको सपोर्ट। तो दोस्तों, अनिल जी अपने परिवार से बात करते हैं और जो वो अपने पिताजी को बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो पिताजी ने कहा कि जो पिताजी ने कहा वो सुनकर अनिल एकदम शॉक्ड हो गया। पिताजी ने कहा कि अक्सर जब मैं भी वहाँ जाता हूँ या तेरा भाई भी वहाँ जाता है तो ये घटना हमारे साथ भी हो चुकी है, पर मैंने पहले से ही रवि को बता दिया था कि ऐसा कुछ भी हो तो उसकी बातों में मत आना, तू आराम से सोते रहना, तो सुनना ही मत और ना तू जाना, क्योंकि ये चीज़ें आपको उकसाती हैं और उकसाती हैं, इतना उकसाती हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं जो वो चाहते हैं वो करने के लिए, और बस यही आपकी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। तो पिताजी को अनिल जी ने पूरा किस्सा सुनाया कि ये बात हुई पिताजी मेरे साथ में, और माता और घर परिवार वाले काफ़ी लोग चिंतित रहे और पिताजी भी काफ़ी चिंतित हो गए कि अभी क्या करेंगे। तभी अनिल जी बताते हैं कि मैं गांव के उन वैद्य जी के पास जाकर आया हूं और उन्हें मैंने सारी घटना बताई है और उन्होंने मुझे ये चीज़ का ये उपाय बताया है। पर पिताजी, मुझे भी इस बात पर जब उन्होंने बताया था तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं आपके मुंह से भी ये बात सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा अंदर से अब मुझे थोड़ा सा ना डर लगने लगा है। और जब व्यक्ति डरने लगता है ना तो वो और कमज़ोर होने लगता है। सबसे पहली चीज़ जो है व्यक्ति की कमी जो है और कमज़ोरी जो है वो है डर। कोई भी काम करने से पहले आप डरे नहीं और निडर होकर काम करें अपना, तो ज़रूर ही आपको सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल। तो दोस्तों, होता ऐसा है कि फिर अनिल के पिताजी जो हैं वो कहते हैं कि वो वैद्य जी ने जो भी आपसे कहा है वो आपको करिए और आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें पीछा नहीं छोड़ती हैं और इनसे पीछा छुड़वाने के लिए जो वैद्य जी ने उपाय बताया है वो आपको करना होगा। तो अनिल जो है वो जाता है, उस दिन खेत पर सोता है और काफ़ी डरा हुआ भी होता है, लेकिन वो बजरंग बली की उस दिन पूजा कर कर जाता है और उससे काफ़ी आत्मबल मिलता है। भगवान की पूजा करने से कोई ऐसी शक्ति नहीं मिल जाती है आपको कि भगवान आते हैं और एकदम यूँ बिजली हाथ से निकलती है और आपके अंदर शक्ति आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उससे डेली पूजा व्यायाम करने से क्या होता है, आपको आत्मबल मिलता है और किसी भी काम को करने के लिए आत्मबल ही ज़रूरी होता है। तो फिर अनिल जाता है और जैसे ही 2-2:30 बजे का टाइम होता है और वहाँ पर वो छलावा आ जाता है। वो अनिल का चादर हटाता है और कहता है, आ जाओ चलो कुश्ती करते हैं। तो अनिल कहता है कि मैं आपसे हार मानता हूँ और आप मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं और मैं आपसे कम शक्तिशाली हूँ। मुझे इस चीज़ का अभिमान हो गया था और मैं उस चीज़ के लिए क्षमा मांगता हूँ। तो कहता है, नहीं देखो, आज लड़ना ही होगा, सिर्फ आज लड़ लो, आज दूसरा दिन है, फिर इसके आगे कभी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तुम्हें लड़ना पड़े मुझसे। तो अनिल काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि उसे पता ही होता है कि इसने ये बात क्यों कही है और इनके पास 2 ही दिन होते हैं और ये 2 दिन में व्यक्ति का जो है समापन कर देते हैं पूरी तरीके से। तो अनिल कहता है, ठीक है, जैसा कि वैद्य जी ने उसे कहा था कि वो ना माने आपकी माफ़ी मांगने से, तो ये बर्तन उसे देना, कहना इसमें पानी भर दो आप, और पानी भरने के बाद आप ला दो मुझे। तो ये बर्तन में आप मुझे पानी ला दो और मैं इस पानी को पी लूँ, मुझे प्यास काफ़ी लगी है तो ही मैं लड़ पाऊँगा, और आप इतने बलशाली हो और मैं अभी पानी पीऊँगा, मुझे प्यास लगी, एक प्यासे व्यक्ति को मारकर आपको क्या मिलेगा। तो इस बात से अनिल जी जो है अपनी समझदारी दिखाते हुए छलावे से कहते हैं और छलावा मान जाता है। वो जाता है उस बर्तन को लेके कुएं में पानी भरने के लिए, लेकिन वो बर्तन में जो मंत्र जो पड़ा होता है वो यही होता है कि कोई भी ऐसी शक्ति उस बर्तन को छूती है और जल भरती है तो उसमें जल कभी भी नहीं भरेगा, उसमें जल रुकेगा ही नहीं। और वैद्य जी ने अनिल को बताया था कि उसमें जल नहीं भरेगा और वो जो छलावा है वो जल ही भरता रहेगा सारी जिंदगी। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि दोबारा से आपको उस जगह पर नहीं जाना है, और कोई भी अगर आपको चुनौती देता है तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना है, अपनी शक्ति के अहंकार में नहीं आना है। ये सभी के लिए है कि अपने जीवन में कभी भी कोई काम आप कर रहे हैं तो उसका अभिमान मत करिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो ताकत हो, वो कोई भी चीज़ हो। और ख़ास करके कि अगर आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं हनुमान जी का तो उसे ऐसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ते हैं। ये चीज़ें आपको
जितनी शक्ति देती हैं उतना आपका अनिष्ट भी करती हैं अगर आप सही से चीज़ों को नहीं करते हैं तो दोस्तों कहानी का यही तात्पर्य था कि आप लोग किसी भी चीज़ का अभिमान मत करिए और कोई भी चीज़ के उकसाने से मत उकसिए। जो भी आपकी चीज़ करने का जो समय सही समय है उसी समय पर उस चीज़ को करिए। कभी भी किसी की बातों में मत आइए और ऐसी तीसरी शक्तियाँ आपको भी परेशान करने आ सकती हैं, तो इनसे बच के रहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली कहानी के साथ फिर मैं आपको यहीं मिलूँगा। आपके अपने चैनल तीसरी शक्ति भी है और आप सभी की दुआएं मेरे साथ रहें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मुझे हिम्मत मिले और मुझे सपोर्ट मिले आप सभी का। मैं अच्छी से अच्छी स्टोरी और अच्छे तरीके से डाल पाऊँ। और ये मेरी पहली स्टोरी थी दोस्तों, और इसके आगे काफ़ी सारी स्टोरी आने वाली हैं जिसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। फिर से आप लोग आइएगा ज़रूर मेरे चैनल पे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो आपको यहीं मिलेगी।